आंधी आ गई। चलो कपड़े उतारे, देखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार से फिर से स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। और यहाँ पर भी बच्चों को धक्के मार के उठाया गया, मतलब नहीं, थोड़ा लेट उठते हैं, मतलब ज़बरदस्ती उठा के उसको बाहर बोला गया कि थोड़ी देर बैठो, नींद टूट जाएगी, मौसम अच्छा है, बाहर अच्छी हवा चल रही है। तो बस यहाँ पर मेरा काम तो चल रहा था और काम कंटिन्यू चलता है। आजकल कोई टाइमिंग नहीं होती है तो, और उतनी हड़बड़ी भी नहीं होती है, काम तो होता ही रहता है। तो बस बच्चे भी घर पे ही रहते हैं तो क्या करें। तो बस यहाँ पर बच्चे भी मेरी हेल्प करने आ गए थे कामों में कि मम्मा मैं पिल्लो कवर निकालती हूँ। उनको इस काम में भी मज़ा आने लगा। मैं जो काम करती हूँ ना, उन कामों में बच्चों अपने मतलब अपना भी काम ढूंढ लेते हैं। बच्चे काम करने तो आते हैं पर उससे ज़्यादा फैला भी देते हैं। तो बस यहाँ पर श्री हेल्प कर रही थी और कामों को और बिगाड़ रही थी, इधर उधर फेंक रही थी, फैला के रही थी सारे पिल्लो कवर को। देखो ब्रश कैसे होता है, चूस रही है। चल जल्दी बाथरूम में चलो। यहाँ पे हस्बैंड का लंच रेडी हो गया था क्योंकि वो तो जाते ही हैं ऑफिस, बाकी हम तीनों तो घर पे रहते हैं। तो कुछ और मतलब कभी कभी ना कुछ और बना के खाने की कोशिश करते हैं कि चलो हल्के फुल्के बना ले। यहाँ बच्चों के बीच में ना लड़ाई सुबह से शाम तक, रात तक चलती रहती है और सुलझाने के लिए हम लोग बैठे रहते हैं। मतलब ये तो थोड़ी देर के लिए सुबह और शाम के लिए रहते हैं, पूरा दिन मुझे इन दोनों के बीच की लड़ाइयों को सुलझाना पड़ता है। चलिए ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज बनने वाला था ये सेवई, जो बहुत लोगों के वीडियो में मैंने देखा था, नमकीन वाली। मैंने तो मीठा खाया है, दूध वाली खाया है, तो इसलिए नमकीन बनाना था तो मोटी वाली सेवई लेकर आए थी क्योंकि थोड़ा सा पकेगा। पतले वाले जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो दूध में अच्छा लगता है। तो पहले बर्तन को थोड़ा सा हल्का सा खंगाल लेते हैं। फ्रिज खुल ही नहीं रहा है। अब मटर कैसे निकालूं? बहुत ज़्यादा छोड़ दो, टूट जाएगा बेटा। अब यहाँ पे फ्रीज तो बिल्कुल ही जम गया, मटर निकालूं कैसे, ये तो जम ही गया है। फिर यहाँ पे मैंने डीप फ्राई कर दिया और उसके बाद इसको फिर हम निकालेंगे। यहाँ पे मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी पर उससे भी नहीं निकला। फाइनली थोड़ी देर बाद हमने जब ऑफ करके रखा तब निकला। ये जम गया था, हाँ यहाँ पे ही जम गया था ना, इस वजह से थोड़ा सा खुलने में दिक्कत हो रही थी। देखो इन लोगों को तो बर्फ चाहिए बस। यहाँ पर बर्फ़ इतना जम गया था कि देखो मटर पूरे आइस में ही था। हर वो देख के बहुत खुश हो रही थी उसकी मैम मम्मा निकालूंगी। उसको पानी में डालने पे थोड़ी देर बाद निकल जाएगा। अब बनाने की तैयारी करते हैं। तो इस क्या हो गया? जब मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा चिल्लाओ तो कम, लगता है जैसे कि लड़ाई हो गई हो, दोनों चिल्लाते ही रहते हैं। बस मैं यहाँ आ गई फिर से बनाने के लिए, दोनों को शांत रखने के लिए बोल दिया। और यहाँ पर 2 प्रकार की बना रही थी। मैं मीठे वाली बना रही थी क्योंकि श्री का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं उसे पसंद ना आए क्योंकि पोहा वो ज़्यादा खाते नहीं है। ये पोहा के जैसा ही बन रहा था, इस वजह से कि राई का तड़का था। और ये बनकर रेडी हो गया था। बस मैंने मटर ही ऐड किया था, बाकी और कोई वेजिटेबल तो नहीं ऐड किया था। और यहाँ पे मीठे वाला भी बनकर रेडी हो गया था। ये मोटे वाला था ना, इसलिए दूध ज़्यादा लगा। अब सियाला को था कि कुछ नया बॉक्स में खाए, तो उससे बर्थडे गिफ्ट में मिला था। तो ये नया बर्थडे गिफ्ट में, तो बस इसमें खाएंगे। खोलना तो एक चीज़ हो, फिर दोनों इस पे लड़ते हैं कि मुझे इस पे खाना है, मुझे इस पे खाना है। फिर तो श्री को समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर वो देख के देखना, चिल्लाएगी तो थोड़ी देर समझ, हम मीठे लेकिन समझाने को समझ भी जाती है। आज मीठे वाले बनाई हूँ मैं। यहीं पे रखी होती है कि सामने रहेंगे ना तो पिलाने में इजी रहता है, याद रहता है। कपड़े धुल गए थे, उसको पहले फैला दिया था कि मौसम में आज मुझे गड़बड़ी सी लग रही थी। लग रहा था जैसे कहीं कुछ फिर से आंधी पानी ना आ जाए। मौसम कुछ बन रहा था ऐसा। उस समय तक तो नहीं पता था जब मैं फैला रही थी, लेकिन फैला दिया फ़िलहाल तो कि चलो एटलीस्ट हवा भी लग जाएगा ना तो सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन के कपड़े ना जल्दी सूख भी जा रहे हैं गर्मी के दिन में। यहाँ पर मैंने सोफ़ा जब कवर हटाया था तो बच्चे आजकल क्या करते, खाते हैं और दिन भर घर में रहते थे, थोड़ा सा दाग धब्बे लग जा गए थे। इसलिए मैंने कपड़े को गीले करके फिर उसको पोंछ रही थी कि दाग धब्बे जो दाल या फिर सब्ज़ी लग जाती है तो वो साफ़ हो जाए। तो वो क्लीन कर रही थी। कपड़े गीले करके पोंछने से भी साफ़ हो जाते हैं और फिर अपने आप फैन चलता है तो वो सूख जाएगा। तो ज़्यादा गीला नहीं, बस हल्का
थोड़ा बहुत, और उस पोंछने से ही देखो कितने इसके लिए अच्छा है ना? साफ़ सुथरा हो गया था जैसे सोफ़ा। बिल्कुल और नया यहाँ है और ये हमने मंगाया है। एक बैटरी लगेगी, उसके बाद ये चलने लगेगा। देखो इसमें एकदम साफ साफ दिख रहा है जैसे लेटर, हाँ नहीं मतलब अक्षर भी बहुत साफ साफ क्लीन दिख रहा है, और मतलब सिंपल सोबर ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। इसके लगाना है क्योंकि हमारा घर ही ख़राब हो जा रहा था बार बार। तो फाइनली हमने इसे मंगाया। बैटरी चेंज करने के बाद भी ख़राब हो जा रहा था, तो ये हमने नया ऑर्डर किया है। सोयाबीन चाप हमने मंगाया था, और इसे फ्रीज़र में ही रखते हैं कि जब आपको बनाना हो आप 1 घंटे पहले निकाल के रख दो, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। इसमें इसका मसाला भी था सोयाबीन चाप का, तो ये मसाला देखते हैं कैसा मतलब रहता है, ज़्यादा स्पाइसी है ये क्या है, पर यूज़ तो करूँगी ही। उससे पहले सोयाबीन चाप बनाने के पहले इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, एक बॉयल आने देते हैं ताकि ये स्टिक में से अच्छे से निकल जाए। तो उसको गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, और फिर वो ठंडा होगा तब उसको स्टिक से निकालेंगे। जब तक थोड़ा सा जो डस्टी का काम मेरा रुका हुआ था तो वो मैं कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल होता है ना, इसमें धूल डस्ट आ जाते हैं, तो इसको मैंने सोचा कि इसको साफ़ कर देती हूँ। बादल आ गए, बारिश। जब आंधी वाला मौसम होता है ना तो लाइट तो चली ही जाती है, इसलिए डर हो गया कि जल्दी से मेरा मसाला तैयार हो जाए। मसाला पीस जाएगा फिर तो सब्जी बनाने में दिक्कत नहीं होगी। गरम मसाला यहाँ सारी चीज़ें मैं डाल रही थी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता, हरी मिर्च डाल दिया था, प्याज, लहसुन पहले डाला था और फिर प्याज। उसके बाद यहाँ पे जब प्याज थोड़ा सा पक जाएगा फिर टमाटर डालेंगे। यहाँ बच्चे नहाकर और बैठे ही थे, अपने कुछ एक्टिविटी मिली थी, कुछ अपना करते रहते हैं, अपना खेलते रहते हैं। तभी मौसम लाइट चली गई ना, ओए होए जुआ आंधी आ गई। चलो कपड़े उतारे, देखो बाहर। हाँ बारिश में ना है, बाहर कपड़े बहुत उड़। हाँ चिमटी लेके आओ। कपड़े तो उड़ रहे हैं भाई, देखो सामने की छत पे कपड़े ऐसे उड़ रहे थे ना कि अगर चिमटी ना लगे होते हैं ना, क्लिप नहीं लगी होती तो वो तो उड़ ही जाते। और छोटे छोटे कपड़े थे बच्चों के, तो वो तो मिलने से रहे, याद भी नहीं रहते कौन से कपड़े उड़े, कौन से कपड़े मैंने फैलाए थे, मुझे खुद को भी याद नहीं रहता कभी कभी। तो यहाँ पर मौसम तो हो गया था ख़राब, लाइट चली गई थी, फिर भी मैंने सोचा कि जब तक मैं फ्राई करती हूँ प्याज और सब चीज़ों को, ये ठंडा होगा शायद लाइट आ जाए। शायद लाइट जाती नहीं है, तो यहाँ पर लाइट आ गई थी। तो यहाँ पर फिर सोयाबीन जो चाप थे वो ठंडा हो गया था, तो इजी वे में एकदम पूरा अच्छे से निकल जा रहा था, वो टूट भी नहीं रहा था, अच्छे से बॉयल हो रहा था। और यहाँ पर दरवाज़ा जो आंधी से था ना, तो वो बार बार खिड़की देखो बंद ऑफ हो जाता है, तो बार बार बजता रहता है। मैं खोल रही हूँ वेंटिलेशन के लिए मैं खोल रही थी कि थोड़ा सा सब्जी बनती है तो झाग घर में ना रहे और खिड़की से चली जाए। यहाँ पर सोयाबीन चाप को मैंने पीसेज में कट कर लिया था, एकदम छोटे छोटे पीसेज में। पतले पीसेज रहेंगे उतना अच्छा रहेगा खाने में ग्रेवी। और यहाँ पर मैंने उसे मसाले और दही में मिलाकर थोड़ी देर फ्रीज में रख देंगे, और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तब तक यहाँ पर लाइट चली जा रही थी, आ रही थी, तो यहाँ पर फिर लाइट चली गई थी। जब तक प्याज ठंडे हो रहे थे तो मैंने फिर सोचा कि चलो, चादर सूख भी गए थे जब मैं डाली थी ना, तो वो सच में हवा लगा था और मशीन के होते हैं ना तो सूख गए थे। तो फिर यहाँ पर मैंने एक बिछा भी दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि इस पर अभी बिछाया नहीं था, मेरा काम तो अभी कंटिन्यू चल ही रहा था इस वजह से। और सब को मैंने ना सोफ़ा पे यूँ ही रख दिया कि थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तो अगर धूप लगा दूँगी, नहीं तो थोड़ा सा यहीं हवा पंखे में सूख जाएंगे, मतलब हवा लग जाएगी, तो इसलिए मैंने उसे फोल्ड नहीं किया। बाकी देखो मौसम, बच्चों का तो मन कर रहा था, लेकिन अभी उतनी तेज़ अभी खुल के आ नहीं रही थी, फिलहाल आंधी थी अभी। तो जब बारिश होगी ना तब बच्चे थोड़ा नहाए तो ठीक रहता है। और यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी और फिर उसके बाद अपने काम को कंटिन्यू कर रही थी। जब तक लाइट आ गई थी तो मसाले को मैं पीसने आ गई थी। अब बच्चे यहाँ फरमाइश लेकर आए थे कि मैं जा रही हूँ, बारिश तेज़ हो गई है मम्मा, नहाने लगे। तो बस मानना तो था ही, चलो भाई थोड़ी देर बारिश में नहा।
जाके नॉर्मल पानी से नहला दूँगी इसे। चलो वाला सेवई है ना, श्री खाएगी, मैं भी खाऊंगी। कितना ड्रेस चेंज करती हो यार। लो खा लो, बहुत में ही दे दिया मैंने। और ये गर्मी की पहली बारिश थी जिसमें बच्चे तो नहा लिए, मैं नहा ले चुकी थी इसलिए मेरा मन नहीं कर था। और ठंडी हवा चल रही थी बहुत तेज़, जिसमें ना फिर बच्चे नहा रहे थे तो बाहर पर भाग के आ भी जा रहे थे कि मम्मा ठंडा लग रहा है। यहाँ पर फिर मैं आके फिर खाने की तैयारी कर रही थी कि जो स्टॉक था, तो बस यहाँ पर फ्रिज से निकाल लिया था सोयाबीन चाप को, मसाला तैयार कर लिया था, उसमें अब मैं डाल दूँगी मसाला अच्छे से फ्राई करने के बाद। तो बस अच्छे से मसाले को, मसाला तो ऐसे फ्राई था ही लेकिन फिर भी एक बार और अच्छे से ना उसमें कलर आना चाहिए। जो चाप का मसाला था वो मैंने थोड़ा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि फिर वो मसाला मसाला टाइप ना हो जाए, इसलिए क्रीमी टाइप से होता है ना, तो वो ग्रेवी खाने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन गया था, उसके बाद सोयाबीन चाप को अच्छे से भुनेंगे और तब जाके फिर इसमें अच्छे से जो चाप के अंदर मसाला होता है ना वो घुसेगा, और ऊपर से नमक ज़रूर डाल देंगे एक बार। तो यहाँ अच्छे से फ्राई हो चुका है तो और थोड़ी देर और पकाएंगे। क्या बोला? फैलने वाला बच्चा है, बदमाश बच्चा बोला मैंने, बदमाश। मुझे मारने आ रही है, कितनी गंदी बच्ची हो आप। अरे मार भी दिया, इधर आजा, इधर आजा। देखो ये मम्मा को मारती, मैं बदमाश बच्ची हूँ तो बदमाश नहीं बोलूँ मैं। बन करके रेडी हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट देंगे एक फाइनल टच, तो फ्रेश क्रीम, इसको इसमें डाल देंगे कि रेडी। मिनट और पका देंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। तो ढक देते हैं। देखो ये खाते खाते थक जाती है, उसके बाद क्या होता है, मुंह चलाना बंद कर देती है। मुंह तो चला लो यार, इतने पेशेंस कहाँ से। ये देखो लटक के देखने वाली, देख। यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे इवनिंग टाइम में, और जो आंधी से जो बाहर बालकनी में गंदगी फैली थी उसको हमने क्लीन कर दिया, क्योंकि अब रुक गया था हवा पानी जो भी था, तो पानी तो बालकनी में भी आ गया था, इसलिए वाइपर किया था, थोड़ा सा पोछा लगा दिया था, और पौधों को थोड़ा सा साफ़ सफाई हो रही थी। और वो उन्होंने सुबह गुड़ाई की थी तो पानी भी डाल रहे थे, मैंने चाय बना ली थी और उनको बुला रही थी। तो यहाँ पर पौधों का भी थोड़ा सा केयर करना बनता है, तो ऊपर से ना थोड़े से हवा से हिल भी जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। और बालकनी तो इतनी गंदी हो जाती है, थोड़ी बहुत धूल तो अंदर घर में भी आ गए थे, तो घर में भी दोबारा पोछा लगाना पड़ा था आंधी के बाद। तो बस यहाँ पर फिर नहीं क्या है, क्रंची मोमोज, क्रंची मोमोज, कुरकुरे मोमोज भी बोलते हैं इसे। अरे यार अभी क्यों बनाई थी? जैसे जैसे शाम हो रही थी, चांद इतना प्यारा दिखा जब हम लोग बालकनी में आए, तो मौसम तो शाम को अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी, तो इतना प्यारा सुंदर चांद था कि आपको भी दिखा था आपके शहर में।